Hello student, myself Shailendra Kumar J. Singh, a teacher of Binoba Bhave Nagar Municipal Hindi School. Today we learn Standard 3rd subject English. Our topic is lesson number 23, The Two Merchant of Seri. तो इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? द टू मर्चेंट। मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी। ऑफ द सेरी, सेरी इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। जो सेरी है एक प्लेस का नाम है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। सभी बच्चों को इसे ध्यान से सुनना है तथा समझने का प्रयास करना है। द टू मर्चेंट ऑफ सेरी। नाउ वी स्टार्ट द लेसन। वंस अपॉन ए टाइम इन अ प्लेस कॉल्ड सेरी देयर लिव अ मर्चेंट। तो जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है बच्चों, एक समय की बात है, सेरी नामक जगह पे एक व्यापारी रहते थे। He went from town to town sell pots and pen and other things made of brass and tin. तो वह व्यापारी क्या करते थे? एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। पॉट्स, बर्तन, पैन्स, ठीक है। तो ब्रास और टिन के बने हुए बर्तनों को और पॉट्स को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन, एक नगर से दूसरे नगर जाते थे। एंड सेल पॉट्स एंड पेन्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉट्स और पेन के चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसको कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड टिन। और ये नॉर्मली किस चीज़ के बने होते थे? ब्रास एंड टिन। तो ब्रास क्या होता है बच्चों? ब्राइट येलो मेटल मेड फॉर कंबाइनिंग कॉपर एंड जिंक। ये मिश्र धातु होती है ब्रास, जिसमें कि कॉपर और जिंक दो चीज़ों को मिलाकर बनती है और ये नॉर्मली पीले रंग की होती है। तो आपको यहाँ पे कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं। अब स्टील के आगे ये बर्तन थोड़े से कम दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ घरों में ब्रास के बर्तन आज भी दिखाई देते हैं। ही ट्रैवल्ड एवरी डे। तो दोनों व्यापारी थे, क्या करते थे? ट्रैवल करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। एंड मर्चेंट हु आल्सो सोल्ड द ब्रास एंड द टिनवेयर। तो इसके अलावा वो ब्रास की बनी हुई चीज़ों को बेचते थे। टिनवेयर क्या होता है? थिंग्स ऑफ टिन और मेटल। तो जो टिन होती है वह एक मेटल होती है, लोहे की जैसी होती है, उससे भी बनी हुई चीज़ों को वो बेचते थे। बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी। तो वहाँ पे दो आदमी थे, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। जो दूसरा आदमी था वो ग्रीडी था। ग्रीडी मतलब होता है सेल्फिश या लालची आदमी था। वेन ही सोल्ड समथिंग ही सोल्ड इट अ वेरी हाई प्राइस। जो दूसरा आदमी था, जो ग्रीडी था, लालची था, वो क्या करता था? वो सामान को ज़्यादा हाई प्राइस पर बेचता था। बट वेन ही ब्रॉड समथिंग ही ट्राई टू गिव अ लिटिल एज पॉसिबल। पर अगर उसे जब कुछ खरीदना होता था तो वो सोचता था कि लिटिल मतलब होता कम से कम देने का प्रयास करता था। वेन द टू मर्चेंट वेंट इन टू द टाउन दे डिवाइडेड इंटू स्ट्रीट बिटवीन दे। पर जब दोनों व्यापारी किसी शहर या नगर में पहुंचते थे तो क्या करते थे? अपना एरिया बांट लेते थे कि आधे हिस्से में आप बैठोगे, बचे हुए हिस्से में मैं बांटूंगा। तो वो रास्ते के हिसाब से बंटवारा कर लेते थे। ईच वन वेंट अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट्स एंड ही हैड चूजन कॉल्ड टिनवेयर फॉर सेल। तो वो रास्ते भर जाते थे और वह आवाज़ लगाते हुए जाते थे कि टिनवेयर फॉर सेल। तो यानी कि धातु के बर्तन ले लो, इस तरह की आवाज़ लगाते हुए जाते थे। ब्रास फॉर सेल। तो ब्रास की बनी हुई धातु को बोलते थे कि ब्रास से बनी हुई बर्तनों को ले लो। पीपल कम आउट फ्रॉम देयर डोर स्टेप। तो लोग अपने घरों में से, डोर स्टेप मतलब होता है, डोर मतलब दरवाजा होता है, घर से बाहर निकलते थे। एंड ब्रॉट खरीदते थे। ट्रेड मतलब होता है एक्सचेंज करना, बदली करना। तो कुछ लोगों के बर्तन जैसे होते थे, टिन और ब्रास के होते थे, जो पुराने हो जाते थे तो उसको वो क्या करते थे? दूसरे बर्तनों से बदल भी लेते थे। Only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his round there. तो जब क्या होता था? दो व्यापारी रहते थे। दोनों व्यापारी क्या डिसाइड करते थे? पहले जब एक व्यापारी का पूरा कंप्लीट हो जाता था, एक रास्ता एक टाउन घूम के, तो दूसरा व्यापारी उस पर शुरू करता था। तो उसके पहले वो नहीं जाता था।
इन दोज डे द पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज मनी टू बाय थिंग्स। और उस समय लोगों के पास ना पैसे कम हुआ करते थे, तो हर चीज़ वो खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करते थे, वो ज़्यादातर क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। दैट इज कॉल्ड आल्सो द बार्टर सिस्टम। वो क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु बदलते थे। समटाइम दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू। तो वो क्या करते थे, ज़्यादातर समय क्या करते थे, अदला बदली करते थे और सेम वैल्यू की, मतलब जितने का सामान दिए उतने का सामान वो ले लेते थे। इन वन हाउस देयर लिव अ पुअर ओल्ड वुमेन एंड हर ग्रैंड डॉटर। तो एक घर था जिसमें कि एक छोटी लड़की और उसकी दादी साथ में रहती थी। द फैमिली हैड बीन वंस बीन रिच। तो एक समय था कि ये फैमिली बहुत अमीर थी, बट नाउ ओनली थिंग्स दे लेफ्ट देयर रिच वाज डिश मेड ऑफ गोल्ड। तो परंतु अब उनके पास केवल एक ही कीमती सामान घर में बचा था, एक डिश थी। डिश अर्थात प्लेट जिसमें हम लोग खाते हैं, तो वो प्लेट थी, सोने की प्लेट थी। However, the grandmother did not know it was a golden dish। पर एक दुर्भाग्य की बात ये थी कि जो दादी थी उसको ये पता नहीं था कि ये जो डिश है वो सोने की है। द डिश स्टूड ऑन ए सेल्फ एमंग द अदर पॉट्स एंड पैन। तो अदर बर्तन और जैसे कि अन्य बर्तन रखे हुए थे, तो उसी के साथ में वो डिश भी रखा था। एंड वॉज नॉट ऑफन यूज्ड, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता था, उपयोग में ज़्यादा नहीं लाया जाता था। नाउ द ग्रीडी मर्चेंट पास दिस हाउस। फिर क्या हुआ कि वहाँ से जो लालची व्यापारी था, जो ब्रास और उसके मेटल बेचता था, वो वहाँ से गया, कॉलिंग, आवाज़ देते हुए, बाय माय वाटर जार, मेरे पानी के जार खरीद लो, जार जिसमें मग, जिसे सॉरी जग कहेंगे, बट बाय माय पेन, मेरे पेन खरीद लो, बर्तन खरीद लो, बाय माय टिन वेयर, टिन से बने हुए बर्तन खरीद लो। इस तरह से आवाज़ देते हुए वो जा रहा था। द ग्रैंड डॉटर सेड। तो जो लड़की थी उसने क्या कहा, वो ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ खरीदो। माई डियर सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने बड़े प्यार से कहा, प्यारी बच्ची, वी आर टू पुअर टू बाई एनी थिंग्स, हम बहुत गरीब हैं कुछ खरीदने के लिए। आई हैव नॉट एनी थिंग टू ट्रेड इवन, और मेरे पास कुछ ट्रेड मतलब होता है बदलना, तो सामान के बदले सामान बदलने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ग्रैंड मदर सी हैव आवर आई फाउंड द गोल्ड ओल्ड डिश। तभी वो लड़की अंदर से क्या कि वो गोल्ड वाली डिश को लेके आई और बोली कि एक पुराना डिश है एमंग अदर पॉट्स एंड पैन फॉर ऑन द सेल्फ। तो ये जो हमारे पॉट्स रखे हुए थे, हाँ, और पैन रखे हुए थे, सेल्फ होता है जिसमें कि बर्तन का स्टैंड होता है जिसमें पॉट और पैन रखे हुए थे, अन्य बर्तनों के साथ ये पड़ा हुआ था। वी डोंट एवर यूज इट, और हम इसको उपयोग में भी नहीं लाते इसको। कैन वी ट्रेड दिस, क्या इसके बदले हम कुछ दूसरा बर्तन नहीं ले सकते। Perhaps the merchant will take it and give us something nice for it। तो उसने कहा कि जो मर्चेंट व्यापारी है वो ले लेगा और इसके बदले हमें कुछ अच्छी चीज़ें दे देगा। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द मर्चेंट। तभी बूढ़ी औरत ने उस मर्चेंट को बुलाया एंड शो हिम द डिश, और उसे डिश दिखाया, सेइंग, विल यू टेक दिस सर, क्या आप इस डिश को ले सकते हैं, एंड गिव अ लिटिल गर्ल हर समथिंग फॉर इट, और इस छोटी लड़की के लिए कुछ आप दे दीजिए इसके बदले। द ग्रीडी मैन टूक ए डिश एंड स्क्रैच इट वन साइड। तो ग्रीडी आदमी ने क्या किया, जो लालची आदमी ने क्या किया, डिश को लिया और स्क्रैच किया, पिन से स्क्रैच करते हैं। बर्तन को अगर जांचना होता है ना कि वो किस धातु का बना हुआ है, तो उसमें स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करने से पता चल जाता है कि अंदर कौन सा मेटल है। एंड साइड विथ नीडल्स यानी पिन से स्क्रैच किया। ही कॉल्ड इट नो इमीडिएटली दैट इज ए गोल्डन डिश, और उसे ये स्क्रैच करते मानी तुरंत पता चल गया कि ये जो डिश है वो किसकी है, सोने की बनी हुई है। बट ही वॉन्टेड टू गेट इट नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, पर वो इसके बदले ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत को कुछ भी देना नहीं चाहता था। सो ही सेड, तो उसने क्या कहा, व्हाट इज दिस वर्थ, मतलब इट इवन कॉपर नॉट अ कॉपर कॉइन, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका तो एक कॉपर का कॉइन भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तांबे का एक सिक्का तक नहीं मिलेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। एंड ही थ्रू द डिश, उसने क्या किया, डिश को फेंक दिया ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। द क्राफ्टी मर्चेंट वॉज प्लानिंग टू कम बैक। क्राफ्टी मतलब होता है लालची, चालाक या धूर्त कह सकते हो। वो प्लान कर रहा था बैक सम टाइम,
और थोड़ी देर के बाद वापस आने के लिए, एंड बाय द डिश अ फ्यू कॉपर कॉइन, और सोच रहा था कि अब मैं डिश फेंक के चला आया हूँ तो उनको लगेगा इसका कोई वैल्यू नहीं है, और फिर वापस जाऊँगा और उनको कुछ कॉइन दे दूंगा कॉपर के, तांबे के कुछ सिक्के दे दूंगा और ले लूँगा। इट डूइंग अ ग्रेटी फेवर टू द ओल्ड लेडी, और इस तरह से मैं बूढ़ी औरत को उल्लू बनाऊंगा। आफ्टर अ वाइल, पर थोड़े समय के बाद क्या हुआ, द ऑनेस्ट मर्चेंट फिनिश द राउंड ऑफ द स्ट्रीट, तो जो ऑनेस्ट पर्सन था वो अपने जो राउंड थे टाउन का वो कंप्लीट कर चुका था। तो जब वो कंप्लीट कर चुका था तो दूसरे की तरफ राउंड मारने लगा जहां ऑलरेडी ये मार चुका था। एंड इंटर द स्ट्रीट वेयर द ओल्ड लेडी लिव, और फिर क्या हुआ, वो उसी रास्ते पे पहुंच गया जहाँ पे वो बूढ़ी औरत रहती थी। ही पास्ट हर हाउस, और उसके घर के पास से गुजरते हुए क्या बोला उसने, बाय माय वाटर जार माय टीन वेयर बाय माय ब्रास, इसी तरह से आवाज़ देने लगा कि मेरे वाटर जार ले लो, मेरे टीन वेयर ले लो, धातु के बर्तन ले लो, मेरे तांबे पीतल के बर्तन ले लो, इस तरह से आवाज़ लगाते जा रहा था। द लिटिल गर्ल हर्ड हिम, फिर से वो छोटी लड़की ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड बेग्ड हर ग्रैंड मदर टू सी, और उसने आग्रह किया दादी को कि चलो देखते हैं व्हाट दिस मर्चेंट वुड गिव अस फॉर द डिश, ये मर्चेंट हमें इस डिश के बदले क्या देता है, चलो दादी इसको दिखाते हैं। द लिटिल गर्ल हर्ड हिम, हम तो द लिटिल गर्ल ने सुना। एंड बेग्ड मतलब रिक्वेस्ट किया हर ग्रैंड मदर टू सी द मर्चेंट वुड गिव फॉर द डिश, उसने दादी से बोला कि रिक्वेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि ये मर्चेंट क्या देता है। माई चाइल्ड सेड द ग्रैंड मदर ने बोला, मेरी प्यारी बच्ची, द मर्चेंट हु वॉज जस्ट हियर थ्रू द डिश, अभी थोड़ी देर पहले जो मर्चेंट व्यापारी आया था उसने क्या किया, थ्रू कर दिया, इस डिश को फेंक दिया ग्राउंड एंड वेंट अवे, फेंक कर चला गया। आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर इन ट्रेड, और मेरे पास और कुछ भी नहीं है ट्रेड करने के लिए, अर्थात सामान बदल के सामान लेने के लिए, टू गिव देने के लिए। बट ग्रैंड मदर सेड द गर्ल, पर फिर उसने ग्रैंड मदर से लड़की ने क्या कहा, दिस वन लुक्स प्लेजेंट, ये जो दूसरा व्यापारी आया है ये प्लेजेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। आस्क हिम, चलो इससे पूछते हैं। पर ही विल गिव अस समथिंग फॉर इट, मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यापारी हमें इसके बदले जरूर कुछ देगा। कॉल हिम, उसने उसको बुलाया। देन सो इट टू हिम, उसको बुलाते और दिखाते हैं। सेड द ओल्ड वुमन, एज सुन एज द मर्चेंट टुक द डिश, फिर दूसरा जो वाला व्यापारी आया और उसने जो ही अपने हाथों में डिश को लिया, डिश एंड इन द हैंड, ही नो दैट इट वाज अ गोल्ड, और उसे तुरंत पता चल गया ये सोने की है। इमीडिएटली ही सेड, तुरंत उसने कह दिया, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इट इज़ अ गोल्डन डिश, ये तो सोने की डिश है। इस वर्थ मोर देन ऑल माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स, उसने बोला कि इसका तो कीमत बहुत ज़्यादा है, मेरे पास जितने पैसे हैं और मेरे पास जितने आर्टिकल और थिंग्स फॉर सेल, मेरे को टोकरी में जितने ब्रास के, टिन्स के, पैन्स हैं, सारे चीज़ों को मिला के प्लस मेरे पास जितने पैसे हैं सब देने के बाद भी इसका मूल्य मैं नहीं दे पाऊँगा, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आई विल ब्रिंग इनफ मनी टुमारो, मैं कल पर्याप्त पैसे लेके आऊँगा, देन बाय इट फॉर यू, तब मैं इससे को आपसे खरीदूंगा क्योंकि इसकी कीमत क्या है, बहुत ज़्यादा है। द ओल्ड वुमन वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड, यह सुनकर जो बूढ़ी औरत थी बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट, वह क्या हुआ, उस व्यापारी के ऑनेस्टी, ईमानदारी और गुडनेस और उसकी अच्छाई से बहुत ही प्रभावित हो गई। टेक दिस डिश, तो बूढ़ी औरत ने कहा कि ये ले लो डिश, एंड गिव मी द मनी टुमारो, ये डिश आप रख लो और मुझे पैसे कल देना। शी सेड, उसने कहा। द ऑनेस्ट मर्चेंट कीप्ड ऑल द वेयर्स एंड द मनी विद द ओल्ड वुमेन एंड टुक द डिश, तो ऑनेस्ट पर्सन ने क्या, ऑनेस्ट मर्चेंट ने क्या किया, ऑल द वेयर्स एंड मनी, जितने भी मनी और पैसे थे टू द ओल्ड वुमेन को दे दिए, एंड टुक द डिश, और उससे क्या किया, डिश ले लिया। And he left himself only enough money for the boat ride that had to take on the way back, और वह क्या करने में इनफ मनी, जितने पैसे की आवश्यकता थी वापस जाने के लिए, वह उतना ही पैसा उसने अपने पास रखा जिसके कारण वो कि पानी की जहाज़ से वापस जा सके, बाकी सारे पैसे उसको दे दिए।
आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद क्या हुआ, द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस, फिर जो लालची व्यापारी था वो उस घर के सामने आया, वेयर ही हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सेड, जब उसको गोल्डन डिश हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सेड, तो उसने गोल्डन डिश को देखा और बोला, ब्रिंग द डिश फॉर मी, जहाँ से उसने देखा था गोल्डन डिश, उसने बोला कि गोल्डन डिश लाओ, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं इसके बदले आपको कुछ दे दूंगा। नो सेड द ग्रैंड मदर ने कहा, नहीं, हमें नहीं देना है। यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस, तुमने तो कहा था कि डिश तो वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है। बट एनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज़ पेड, पर जो दूसरे एक ईमानदार व्यापारी ने पेड द ग्रेट प्राइस, परंतु उसी डिश के बदले हमें अच्छा दाम दिया। एंड सो आई ग्लैड टू विथ हिम, हम लोग उसके बहुत ही आभारी हैं। यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल, तो बूढ़ी औरत ने उसको बोला कि आपको कभी भी एडवांटेज यानी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, पुअर एंड नीडी पीपल, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वॉट कुड द ग्रीडी मर्चेंट से, अब ग्रीडी मर्चेंट क्या कर सकता था, ही पेड द प्राइस फॉर हिज डिसऑनेस्टी एंड ग्रीड, अब उसको तो उसने तो अपनी कीमत चुका दी थी, अपना जो डिसऑनेस्टी अर्थात जो कि बेईमानी की और लालच की वो कीमत चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी होती है वह सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, यानी अच्छी पॉलिसी होती है। तो हमें हमेशा अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो चलो अब हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। ब्रास का मतलब होता है ब्राइट येलो मेटल मेड बाय मिक्सिंग टू मेटल को बिना के मिलता है, ठीक है। टिनवेयर क्या होता है, द थिंग्स मेड ए टिन मेटल, जो टिन की धातु होती है उससे जो मेटल बनता है उसे टिन मेटल कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीडी, सेल्फिश या लालची मैंने बताया था। ट्रेड मतलब होता है एक्सचेंज यानी कि बदलना, फॉर समथिंग एल्स बदल के वस्तु लेना। रिचेस यानी कि होता है वर्थ, वैल्यूएबल थिंग्स यानी कि कीमती चीज होती है। क्राफ्टी यानी कटिंग, क्लेवर बट डिसऑनेस्ट, चालाक, धूर्त और जो कि बेईमान हो, ऐसे आदमी को हम कहते हैं क्राफ्टी। ऑफर मतलब होता है टू गिव यानी किसी चीज़ के बदले कुछ देना। प्लेजेंट मतलब प्लीजिंग और पोलाइट, बहुत ही शांत, अच्छा, या जिसे कह सकते हैं दयालु आदमी। वेयर्स मतलब आर्टिकल और थिंग्स फॉर सेल्स, जो चीज़ें होती है ना बेचने के लिए लेके आदमी घूमता है उसको वेयर्स बोलते। इम्प्रेस्ड करना मतलब फीलिंग एडमायरिंग समथिंग बिकॉज यू थिंक गुड एंड ऑनेस्ट, जब हमें किसी के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि वो ईमानदार है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। वर्थलेस अर्थात होता है कि हैविंग नो वैल्यू, जिसकी कोई कीमत ना हो। टेक एडवांटेज ऑफ समबडी यानी कि किसी का फायदा लेना, गैर फायदा लेना। टू मेक अनफेयर समबडी टू काइंडनेस एक्सेट्रा टू व्हाट यू वांट, यानी कोई दयालु आदमी है और उसे धोखेबाजी करना या गलत ढंग से ऐसे उसका फायदा उठाने की कोशिश करना। बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं। वेयर डेड द मर्चेंट लिव, वो दोनों मर्चेंट कहाँ रहते थे। द मर्चेंट लिव इन द प्लेस कॉल्ड सेरी, सेरी में रहते थे। व्हाट डिड मर्चेंट सेल, मर्चेंट क्या बेचते थे। मर्चेंट सेल पॉट्स बेचते थे एंड पेन एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास और टीन से बने हुए पॉट्स और पेन को बेचते थे। व्हाट इज द ऑनेस्ट मर्चेंट पे टू द ओल्ड वुमेन, फिर द गोल्डन डिश के बदले जो ऑनेस्ट ईमानदार मर्चेंट ने क्या दिया। द ऑनेस्ट मर्चेंट गिव हिज द वेयर्स, जो उसके पास बेचने के लिए सामान था सारा सामान दे दिया। एंड द मनी, जितने पैसे थे सब दे दिए, केवल किराए भर का पैसा रखा जिससे कि वो घर जा सके। टू द ओल्ड वुमेन फॉर अ गोल्डन डिश। चलो बच्चों कुछ अपोजिट वर्ड देखते हैं जो कि आपके बुक्स में भी है। हाई का क्या होता है, लो, ऊपर नीचे। ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ईमानदार बेईमान। बाय सेल, खरीदना बेचना। पुअर रिच, पुअर मतलब गरीब और रिच मतलब अमीर। एवरीथिंग नथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं। और समथिंग इज नियर। एवर, नेवर, एवर का क्या होता है, नेवर हमेशा, कभी नहीं। और प्लेजेंट का क्या होता है, सैड, प्लेजेंट मतलब आभार या खुशी होना। और सैड मतलब
दुखी होना। तो बच्चों यहाँ पे कुछ आपको फर्स्ट लेटर आपको बुक में लिख के दिए गए, आपको उससे संबंधित जो भी मेटल के नाम आए वो लिखना है। बी फॉर ब्रास, टी फॉर टिन, जी फॉर गोल्ड एंड सी फॉर कॉपर। तो इतने धातुओं के हमको नाम यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, चलो तो आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया। थैंक यू बच्चों, वी विल मीट यू सून, बाय।